जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं, जिस उद्देश्य से अपन लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सियाने बुजुर्गों का सभी का मतलब अनुभव भी लेते हैं कैसे क्या करना है, और जो नियम कानून में भी लिखा है, ठीक है ना, संविधान में भी लिखा है, उसके बारे में भी अपन लोग काम करते हैं कि इसका कैसे निदान होगा, है ना, और कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा, है ना, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में हम लोगों को किस चीज़ की पहले ज़रूरत पड़ती है उसका खोज पहले करते हैं। तो हम लोगों को मान लीजिए सामाजिक संगठन भी एक संगठन बनाना है, संगठित होकर कैसे शासन प्रशासन तक अपना आवाज़ पहुंचाना है, ये प्रक्रिया पहले करना पड़ता है। हर ब्लॉक में, हर जिले में, जिले के साथ में फिर पूरे जिले मिलते हैं तो एक प्रदेश लेवल में होता है, ठीक है ना। तो अपना राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया महासंघ भारत का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें 8 राज्य के अगरिया समाज के लोग सदस्य हैं। कोर कमेटी बना हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और असम भी है, महाराष्ट्र है। इस तरह से कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य हैं, और हर राज्य में धीरे धीरे ये जागरूकता जानकारी होना चालू हो गया है। तो इसका प्रक्रिया शुरुआती दौर है, बहुत सरल सा है। कि हम जिस तरह से एक गांव में 2, 4, 10 लोग रहते हैं, एक समिति छोटा सा गठन करें, उसमें जिस तरह से समूह काम करता है, 10-10, 5-5 रुपये इकट्ठा करें। कोई भी आदमी ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम में जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा किराया भाड़े का सहयोग कर दीजिए। और मान लीजिए अचानक किसी के घर में घटना हो गया, मान लीजिए यहीं हो गया, तो यह घटना तो अचानक होता है, कोई वो तो नहीं रहता है कब क्या होगा, है ना। एक बार के लिए शादी विवाह होता है तो ये रहता है कि हमको 18 साल में शादी करना ही है। अब वो अपना सामग्री वगैरह नहीं जोड़ पाया तो उसका गलती है ना। लेकिन ये घटना तो अचानक होता है, उसकी समस्या क्या है, कैसे है। अपन लोग जैसे सूत लाते हैं, नारियल लाते हैं, तो उसके साथ साथ में इसके पास 10, 20, 100, 50 जो भी हो, आधा खर्चा तो वैसे ही हो जाता है। तो कम से कम उसका दुखिया परिवार को थोड़ा सा सहयोग हो जाता है ना। तो इस तरह से एक संगठन टाइप का बनता है, और यह प्रक्रिया अक्सर चालू हो जाता है। अब जैसे जिला लेवल में आ गया, जितने भी ब्लॉक है, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक है सिंगरौली ज़िले में, हर ब्लॉक में अध्यक्ष सचिव चयनित कर दीजिए, सियानों को उसमें मुखिया बना दीजिए, कार्यकर्ता में नवयुवक पढ़े लिखे बंधुओं को, माताएं बहनें सभी कोई आजकल पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं सिर्फ एक मार्गदर्शन चाहिए और एक राह साथ देने वाला चाहिए, है ना। और फिर एक दूसरे ज़िले का भी सहयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अभी सिंगरौली जिला का कोई बंधु कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। पिछले साल उन्होंने बोला सर, संगठन के ग्रुप में बोला कि सर मेरा एडमिशन के लिए फीस नहीं मिल पा रहा है और मैं घर से मजबूर हूँ, तो भीखा जरिए थे। हाँ, तो हमने कहा चलिए ठीक है, कितना फीस लगेगा, क्या कैसे है, पूरा हम लोग एकत्रित किए। आजकल अब सभी ऑनलाइन सिस्टम तो हो गया, किसी घर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, अपने घर से ही जो भी पैसा 2 पैसा भेज दो, ट्रांसफ़र कर दो, है ना। इकट्ठा हुआ 2-4 हज़ार रुपये उसके खाते में भेज दिए। अब रही बात, हमने उनसे बोला कि भाई आप कॉलेज से पावती रसीद ले लीजिएगा और हमको पावती रसीद को फ़ोटो कॉपी भेज दीजिएगा, इसलिए कि हम कहाँ वो पैसा को खर्च किए हैं वो सभी को दिखा पाएँ कोर कमेटी में, है ना। नहीं पता चले कि आप कुछ दूसरे काम में कर डाले होंगे भाई, हमसे तो झूठ बोलकर मांग लिए पैसा, है ना। तो इस तरह से हमने उनको दिया और वो वास्तविक हमको दिखाए भी रसीद कि हमने इस तारीख को एडमिशन लिया है। हम भी संतुष्ट हो गए, तो अपना फाइल में फिर लग जाता है वो कागज़। तो इस तरह से सहयोग बनता है। और जहाँ तक हक और अधिकार की आवाज़ है, तो सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। भाई देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन, उसमें सदस्यता लेना पड़ता है, पैसा 2 पैसे एकत्रित करके। कोई भी आदमी को अगर दिल्ली भेजोगे, भोपाल भेजोगे, है ना, तो उसको किराया भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। इतना बड़ा तो आदमी कोई है नहीं, और बड़े आदमी हैं भी सिंगरौली ज़िले में, बहुत कम आदमी नहीं है। एक से नौकरी चाकरी वाले हैं, सैलरी में हैं, सारी चीज़ है, लेकिन वो नौकरी चाकरी वालों को इस तरह से समाज में बैठते ना, तो उनको कुछ सलाह देने में नहीं पाओगे। तो लोग कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, जबकि रोटी बेटी का संबंध सारे सृष्टि का संरचना समाज से ही चलता है ना।
आखिर रोटी बेटी का संबंध बनता है, हमको बेटी कहाँ से मिलता है, तब ना हम शादी का, हमारा समाज ही देता है ना। तो अगर हम इस समाज को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा सलाह नहीं देंगे, जागरूक हैं, थोड़ा सा पैसा दाम भी है ना, तो लोगों का सहयोग भी करें जिसमें से हमारा समाज आगे बढ़े। रोजगार से संबंधित जहाँ तक बात है तो कुछ समाज में आप देखे होंगे, सिख समाज से और सिंधी समाज में ऐसा मतलब लोगों को कुछ पैसे इकट्ठा करके उसको धंधा रोजगार करने के लिए दे देते हैं, उसका भी मतलब अच्छे ढंग से धंधा पानी चलने लगता है, अच्छा परिवार चलाने लगता है ना। तो एक छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा मतलब आकृति धारण कर लेता है ना। और इसी तरह से अपना जो संवैधानिक हक अधिकार है, मेन चीज़ है हमारा संवैधानिक अधिकार में अनुसूची क्रमांक 1 में रखा गया है, सभी कोई जानते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसमें अनुच्छेद क्रमांक 342 के अनुक्रमांक 1 में रखा गया है, ठीक है ना। मतलब पहला विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, यह समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको शासन पहले ही रख दिया है, लेकिन आज तक न मध्य प्रदेश में न छत्तीसगढ़ किसी भी राज्य में वो एक्टिविटी शासन लागू नहीं किया। मेन लड़ाई हमारा इसी संबंधित है ना। तो इसको लागू करवाने के लिए पूरे हमारे समाज को, माताओं को है ना, बहनों को, भाई बंधुओं को एक साथ में पूरे मध्य प्रदेश में आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे कोर्ट केस करना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, एक्टिविटी लागू करे, है ना शासन। उसका फ़ायदा है क्या कि जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के 3 जाति के लोगों को मिल रहा है अभी मध्य प्रदेश में, बैगा, सहरिया, भरिया, है ना। उनको क्या क्या मिलता है कि जो 10वीं 12वीं पढ़े हैं लड़के, चाहे चपरासी का ही नौकरी मिले, उनको लागू कर देता है कि इनको नौकरी चाहिए, है ना। या कि फिर रोज़गार धंधे के लिए हमारा अलग से फंड बना दे कि इनको रोज़गार करवाना ही है, चाहे हमारे लोहा से ही संबंधित हो, फारे फरगनी से हो, है ना, और कोई बड़े बिजनेस व्यापार धंधा के लिए हो। तो ये बहुत सारी चीज़ है कि मतलब उनको डायरेक्ट फंड देता है। अब उनको डायरेक्ट फंड तो एक ये भी दे रहा है कि 1000 रुपये माताओं को उनके पोषण आहार के लिए, ठीक है ना। तो क्या हमारे समाज के माताओं बहनों के पास मतलब कुपोषण की शिकायत नहीं है क्या? इतना बड़े तो नहीं है, सभी कोई किसी को कुछ रोग हो जाता है, किसी को कुछ रोग हो जाता है, सबको पोषण आहार की ज़रूरत है ना। तो इस तरह से विशेष प्रोजेक्ट और फंड उसमें चलता है। तो इसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में भी एक साथ आवाज़ उठाने के लिए प्लानिंग बनाए हैं। उसका फंड और खाता भी हो गया है। हर ज़िले में एक जिला कोर कमेटी भी होता है, एक दूसरे का पैसा कोई लेकर नहीं जाता, वो अपने ज़िले के कोर कमेटी में रहता है। जिसको सहयोग करना है तो स्वेच्छा अनुसार एक ज़िला दूसरे ज़िले को सहयोग करता है ना। तो इस तरह से अपना कार्यक्रम चलता है और इसमें सहभागिता सबका है। ये नहीं कि अब कोई किसी को अगर नेता तो बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने समाज का बुजुर्गों को मालिक मुखिया बनाइए, कार्यकर्ताओं को नेता बनाइए तो आगे बढ़े, बोले, है ना। कोई भी ऑफिस में जाए तो अच्छे ढंग से बोल पाए कि हम किस काम से आए हैं, किस उद्देश्य से लेकर आए हैं ना, क्या हमारा एजेंडा, क्या मतलब उद्देश्य है, ये सारा चीज़। तो ऐसा करके हर क्षेत्र में चाहिए। हमारे से संपर्क में है ये नवानगर पचवार से हैं सीता लगरिया जी, उनका हमारे यहाँ उनका साढ़ू हैं व्यवहारी में, तो उनका आना जाना रहता है। तो उनसे हम चर्चा करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में भी मीटिंग वगैरह करवाइए भाई, है ना, तब ना लोग जागरूक होंगे। ऐसे में थोड़ी जागरूक होंगे भाई, जब तक यह संदेश घर घर तक नहीं पहुँचेगा तो कौन जानेगा। और वैसे कोई से डायरेक्ट 10 रुपये भी मांगे तो कोई नहीं देगा, बोलेगा भाई तुम क्या करोगे। जब तक ये उद्देश्य नहीं जानेंगे कि ये सामाजिक संगठन के लिए एक दूसरे को सहयोग, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रहा है। वहाँ कोई आता जाता है, दिल्ली जाता है, भोपाल जाता है, उसको भी खर्चा लगता है ना। वो अपना मजदूरी छोड़ कर जाता है, अपना परिवार छोड़ कर जाता है, तो कम से कम उसको मजदूरी तो नहीं दे सकते हैं पर किराया भाड़ा तो दे ही सकते हैं सहयोग, इसलिए कि हमारे समाज की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से संगठन को मजबूत बनाने के लिए सारे प्रक्रिया चल रहा है। और विशेष पढ़ाई लिखाई में सभी को, माताओं बहनों को विशेष निवेदन रहता है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, भले ही एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को अगर हम शिक्षा दे देंगे वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, है ना। और अच्छा परिवेश में रखेंगे उनको, शाम और सुबह मतलब निगरानी रखें कि हमारा लड़का करता क्या है। शाम को अगर निकल गया तो कहाँ पर बैठ कर क्या राजश्री खाता है, क्या करता है ना, ये विशेष मतलब ध्यान होना चाहिए। उसी तरह से भाई बच्चियों को भी रहता है कि हमारी बच्ची कितना टाइम कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करती है, ये सारा चीज़ें, है ना। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ तो सभी कोई निभाते ही हैं, पर थोड़ा कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाता है। इसके चलते
कहीं ना कहीं हम लोग मार खा जाते हैं, हमारे समाज के लोग, और हर जगह का मतलब शिकायत आ रहा है।